नमस्कार मित्रों, सूचना की दुनिया पर आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह। मित्रों, आज बहुत दिनों बाद मैं अयोध्या की बात करने जा रहा हूं। अब अयोध्या का मतलब आप लोग ये समझ रहे होंगे कि मैं राम जन्मभूमि मंदिर की बात करने जा रहा हूं। नहीं, आज राम मंदिर की बात प्रसंग बस होगी। बात होगी अयोध्या के उस 5 एकड़ ज़मीन की जिस पर इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनना था और अभी तक नींव में एक ईंट भी नहीं रखी गई। मैं उसकी बात करना चाह रहा हूँ। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने जब राम जन्मभूमि बाबरी विवाद का निपटारा किया था तो 2.3 एकड़ ज़मीन जो विवादित थी उसको उसने हिंदू पक्ष को दे दिया और अपने विशेष अधिकार का उपयोग करते हुए 5 एकड़ ज़मीन धन्नीपुर गांव में दी गई, जो अयोध्या जिले के सोहावल तहसील में पड़ती है। राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट को जो ज़मीन मिली थी उस पर राम मंदिर बनना था और बन गया। और जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को जो ज़मीन मिली थी 5 एकड़, जहां इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर बनना था, वहां पर जैसा मैं फिर दोहरा रहा हूं कि नींव की एक ईंट भी नहीं पड़ी। मैं आज उसकी बात करूंगा। 5 साल हो गए उस निर्णय के, ज़्यादा ही हो गए। एक फाउंडेशन बनाया सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने, इंडो इस्लामिक कल्चरल सेंटर ट्रस्ट, और ट्रस्ट ने 4 उप समितियाँ बनाई। एक प्रशासनिक समिति बनाई, फिर वित्त समिति बनाई, विकास समिति बनाई और प्रचार समिति बनाई। प्रचार के अलावा कोई काम नहीं हुआ। उस ट्रस्ट के द्वारा कोई काम नहीं किया गया। सवाल उठने लगा कि जोर जोर से सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने ये मुकदमे की पैरवी की थी और अभी तक 5 साल हो गए, वहाँ कुछ नहीं हुआ। केवल प्रचार होता रहा कि अब नींव पड़ेगी, तब नींव पड़ेगी, ये चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, वो चंदा इकट्ठा किया जा रहा है, हुआ कुछ नहीं। ये भांडा फूटा तब जब बाबरी मस्जिद के पैरोकार इकबाल अंसारी ने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि वहाँ पर बेईमान लोग हैं, ट्रस्ट में कोई काम नहीं कर रहे हैं, ईमानदारी नहीं है। बेहतर हो कि 5 एकड़ ज़मीन पर खेती हो और जो खेती से उपजे उसको हिंदू मुसलमानों में, गरीब हिंदू मुसलमानों में बांट दिया जाए। हो सकता है इकबाल अंसारी ये प्रचार पाने के लिए कर रहे हों। प्रचार पाने का एक हथकंडा इस तरह का भी हो सकता है, लेकिन सच्चाई तो उजागर हो ही गई। वास्तव में धन्नीपुर गांव में मस्जिद के नाम पर कुछ नहीं हुआ और सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने जिस फाउंडेशन का गठन किया था, उस फाउंडेशन ट्रस्ट ने प्रशासनिक समिति, वित्त समिति, विकास समिति और प्रचार समिति चारों को भंग कर दिया और उसने कहा कि मस्जिद निर्माण और कल्चरल सेंटर के निर्माण के लिए पर्याप्त धन इकट्ठा नहीं हो पा रहा है, इसलिए हम थोड़ा चेंज करने चाह रहे हैं नियमों में। और जो भारत सरकार का जो विदेशों से चंदा प्राप्त करने का कानून है, उस कानून के तहत हम नियमों में चेंज करने जा रहे हैं। 5 साल बाद ये याद आई। वास्तव में मस्जिद या कल्चरल सेंटर बनाने का कोई पवित्र उद्देश्य न था, न है और न मन बनाने का है, इसलिए यह स्थिति आ पड़ी है। जब ये राम जन्मभूमि बाबरी ढांचे का विवाद चल रहा था और मुकदमेबाजी चल रही है, तो सबसे बड़ी पैरोकारी की थी हाशिम अंसारी, जो इस दुनिया में नहीं है। इकबाल अंसारी उनके पुत्र हैं। 1949 में 10-11 दिसंबर को संभवतः जब रामलला का प्राकट्य हुआ था वहाँ पर, तब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे
उसमें भी बड़ा विवाद हुआ था। तब से जो मुकदमा चल रहा है, हाशिम अंसारी उसकी ज़बरदस्त पैरवी करते चले आ रहे हैं। इधर से दिगंबर अखाड़े के महंत रामचंद्र दास जी, जो अब नहीं है इस दुनिया में, और उधर से इकबाल अंसारी, और बताते हैं दोनों अयोध्या से फैजाबाद अदालत में एक ही इक्के पर बैठ कर जाते थे, तब तांगा होता था, हंसते बतियाते जाते थे और मुकदमे में पैरवी करके लौट आते। तब ऐसी दुश्मनी भी नहीं थी जैसी बाद के वर्षों में दुश्मनी हुई, और एक सांप्रदायिक मामला बना दिया गया इसको, बजाय इसके एक मुकदमा। सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड इसमें फरीक थी, लेकिन 12 साल बाद मुकदमा दायर किया गया था, इसलिए वह कालवाई हो गया था। लेकिन और हाई कोर्ट ने माना भी था 10 अक्टूबर 2010 को कि सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड का मुकदमा जो है 12 साल बाद दायर किया है, इसलिए कालवाई है। लेकिन फिर भी उसने 3 हिस्सों में बांट दिया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी थी। और सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तो उसने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट यानी हिंदू पक्ष को 2.3 एकड़ जो विवादित जमीन थी उसको सौंप दिया, तथ्यों के आधार पर, पौराणिक तथ्यों के आधार पर, ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर और पुरातात्विक तथ्यों के आधार पर। और कृपा पूर्वक उसने अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड को धन्नीपुर में, जो अयोध्या मुख्यालय से 30 किलोमीटर दूर है, सुहावल तहसील में पड़ता है, वहाँ 5 एकड़ ज़मीन दी, जिसका अभी तक कोई उपयोग नहीं हो रहा है, बल्कि वो चरागाह जैसा एकदम हो गया है, कोई देख रेख नहीं हो रही है। ये स्थिति है। मन पवित्र होता है, ईमानदारी होती है तो कोई काम होता है, और सकारात्मक काम तो और। इसमें तो उस पूरे आंदोलन से लेकर के 5 एकड़ ज़मीन मिलने तक और अभी तक जो है मुस्लिम जो रहनुमा है उनके अंदर निगेटिविटी भरी हुई है, इसलिए काम नहीं हुआ। दूसरी तरफ देखिए, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का ट्रस्ट का गठन हुआ और पूरे देश में राम जन्मभूमि मंदिर के पक्ष में अक्षत वितरण का कार्यक्रम हुआ, जिसको हिंदू समाज ने जिसका बहुत स्वागत किया और बहुत योगदान दिया। करोड़ों रुपए आए। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को अन्य स्रोतों से भी बहुत पैसे मिले, करोड़ों रुपए, और वहाँ पर 2.3 एकड़ के अलावा भी दर्जनों एकड़ ज़मीन जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने 100 करोड़ से अधिक रुपया खर्च करके खरीदा और विकास हो रहा है। कुबेर टीले पर, जो कुबेर टीला कहा जाता था, उसका विकास हो रहा है। वहाँ पर जटायु, जो माता सीता को जब रावण अपहरण करके ले जा रहा था तो उसने लड़ाई लड़ी और मारा गया रावण के हाथों, उसकी जो है प्रतिमा स्थापित की जा रही है। सीता रसोई बन रही है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने 22 जनवरी 2024 रामलला प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया, जिसमें सरसंघ चालक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, संतों महंतों और हजारों लोगों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उसका उद्घाटन किया। इससे पहले हम जब नवासिम जाते हैं, नवासिम उसका भूमि पूजन हो चुका था और नींव पड़ चुकी थी। इसलिए अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री ने सरसंघचालक मोहन भागवत, योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में कार्य प्रारंभ समारोह का उद्घाटन किया था। तब भागवत जी ने कहा था कि अब मन की अयोध्या बनानी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ऐसा मंदिर बनना चाहिए जो विश्व मानवता को संदेश दे, और वास्तव मंदिर वैसा ही बना। थोड़ा इतिहास में जाएंगे, हालांकि वो इतिहास कुरेदने जैसा नहीं है, फिर भी बता दें कि 30 अक्टूबर 1990 को कार सेवा हुई थी। 2 नवंबर 1990 को गोली चली थी मुलायम सिंह यादव सरकार में, और 6 दिसंबर 1992 को ढांचा ढा दिया गया था। अब वो इतिहास की बात है,
इतिहास इतिहास की तरह जो है बार बार दोहराया जाता है। प्रसंग बस मैंने उसकी चर्चा कर दी। तो एक तरफ राम जन्मभूमि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह हो गया है और अयोध्या को नई अयोध्या के रूप में बसाए जाने की जो है योजना पर काम हो रहा है। सैकड़ों करोड़ रुपए, क्या कहें हजारों करोड़ रुपए खर्च करके ज़मीनें खरीदी गई हैं और अयोध्या को एक विश्व स्तरीय तीर्थ क्षेत्र के रूप में विकसित किए जाने पर बहुत तेज गति से काम हो रहा है। लेकिन उधर धन्नीपुर में वीरानगी है। इस एपिसोड में बस इतना ही। आप सभी लोगों से अनुरोध है कि जो लोग भी सूचना दुनिया के इस एपिसोड को देख रहे हैं इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन भेजा जा सके। कमेंट करें और शेयर करना न भूलें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस YouTube चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और शेयर जरूर करिए।